नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ कुछ उन कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। ईएसएम फ्रेमवर्क में क्या एक्शन हुआ है, इस पे भी चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 14 मई यानी मंगलवार से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 8 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अरुनिस एडोबी लिमिटेड है, इंडो यूरो इनकैम लिमिटेड, जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड और नागार्जुन एग्रीटेक लिमिटेड, पंकज पॉलीमर्स लिमिटेड, शारदा पॉइंटनर्स लिमिटेड, श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, इसका नाम है युग डिकोर लिमिटेड। वहीं बात करें इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 10 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। इनके नाम है अबांस होल्डिंग लिमिटेड, भाग्यनगर इंडिया लिमिटेड, भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड, डीबी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर लिमिटेड, जेट इंफ्रा वेंचर लिमिटेड, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, एसवीजे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, स्पार्किंग लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल कोयम्बटूर लिमिटेड और वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं, जैसे जिसके नाम के आगे एक स्टार बना हुआ है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है यहाँ से निकलकर, और जिसके नाम के सामने डबल स्टार है उसको ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। हैज वाले शेयर को जीएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है, और बात करें हम एट द रेट तो इसको एसएमई स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। अब अगर बात करें एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में, तो आज एक भी कंपनी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। अच्छी बात है, लेकिन एक कंपनी ऐसी है फ्यूचर केमिकल लिमिटेड, इसको स्टेज 4 में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर भी नहीं किया गया है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 2 कंपनियां शामिल की गई है, ईपीआईसी एनर्जी, गोगिया कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, जिंदल होटल, रोज मार्क लिमिटेड, नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया और एप्सोम प्रॉपर्टीज लिमिटेड, मॉडर्न ट्रेड लिमिटेड भी इसमें शामिल हैं, जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को ईएसएम लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। एनएससी की तरफ से कुल 5 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% की गई है, और स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 10% की गई है। वहीं मॉडर्न थ्रेड्स इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है, और सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। अगर बीएससी की तरफ से जारी सर्किट लिमिट की लिस्ट की बात करें तो इसमें भी कुछ कंपनियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि अधिकतर कंपनियां वही हैं जो एनएससी की लिस्ट में नज़र आई थी, जैसे स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स है, इसकी 10% की गई है। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% की गई है, और एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% सर्किट लिमिट की गई है। मिस्टी इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, 5% की गई है। जिंदल होटल लिमिटेड की भी 2% हुई है। रोज मार्क लिमिटेड की भी 2% हुई है। नर्मदा मैकप्लास्ट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। एप्सोम प्रॉपर्टीज लिमिटेड की 2% हुई है। बीसिल प्लास्ट लिमिटेड की 5% हुई है, और मॉडर्न ट्रेड इंडिया लिमिटेड की हम बात कर ही चुके हैं, 2% हुई हैं। तो ये कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई हैं। ये कल से यानी मंगलवार से लागू मानी जाएगी यह लिस्ट। तो इनके शेयरों पर आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, चाहे जिन कंपनियों के
सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं या जिन कंपनियों पर एएसएम या ईएसएम का एक्शन हुआ है या उनको राहत मिली है, इनके शेयरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।